बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान के ताकतवरों के साथ ताल्लुकात तो डामाडोल है ही और काम जो है वो फंसा हुआ है। मामला कोई इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन चलें ये कहा जा सकता है कि इतना ख़राब भी नहीं है जितना जनरल बाजवा के आखिरी 8-9 महीनों के अंदर था। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब को कम्युनिकेट की जा रही हैं और इमरान खान साहब के सामने यूँ लग रहा है कि इस वक्त कुछ मामलात रखे जा रहे हैं। 5 शराइत हैं और अगली हुकूमत बिल्कुल सीमलेस तरीके से बगैर किसी मसले के खान साहब को सौंपे जाने की तैयारी भी है। लेकिन खान साहब के सामने एक शर्तनामा रखा गया है और 5 मशवरे दिए गए हैं कि ये काम जो हैं, ये गलतियां जो हैं, ये खान साहब आपने दोबारा नहीं करनी। ये क्या है ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही साथ परवेज़ इलाही के जाने के बाद, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब की टेक्निकली हुकूमत जो है अब वो नहीं है और निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर जो है वो भी हो जाना है और उसमें भी पीटीआई को बहुत से कंसर्न्स हैं। अल्लाह करे इलेक्शन कमीशन उस मामले में जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। उम्मीद कम है लेकिन फिर भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, हम तो दुआ कर सकते हैं। लेकिन परवेज़ इलाही के जाने के बाद इमरान खान साहब पर पंजाब से पहला हमला हुआ है और खान साहब के लिए ये एक धचका है, पीटीआई के लिए। इसकी डिटेल्स भी मैंने आपके सामने रखनी है। और इस वक्त मरियम नवाज के नाम पर मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक नया महाज खुल चुका है। 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, 3 बड़ी स्टोरीज हैं। ये सारी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाला मामला ही, और लंदन में इजलास पर इजलास हो रहे हैं, किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है और जो मौरूसी सियासत है, यूं लग रहा है कि नून लीग के अंदर बहुत से सीनियर लीडर्स की बस हो चुकी है। कुछ शायद खाकान अब्बासी की तरह एक प्रेशर ग्रुप बना के बैठे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो अंदर ही अंदर एक लावा जो है वो पक रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब लंदन, और लंदन में क्या मामलात चल रहे हैं उनके, ये भी आपके सामने हैं। मीटिंग्स हो रही हैं और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो राणा साहब वहाँ पर अपनी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं और मियाँ साहब के साथ इजलासों पर इजलास बुलाए जा रहे हैं। पंजाब और केपी के अंदर क्या करना है इस हवाले से भी, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो वापसी है, और नवाज शरीफ साहब की वापसी भी इसी चीज़ से मशरूत है कि इमरान खान साहब को रगड़ा लगाया जाए, नवाज शरीफ की वापसी जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से हो जाए। लेकिन इस वक्त पार्टी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और पार्टी के लिए जो मसाइल हैं वो इस वक्त आपको मैं बता सकता हूँ कि इतने मसाइल वैसे पार्टी के लिए नहीं है जितने इस वक्त पार्टी के अंदर मरियम नवाज ग्रुप, या आप इसे मौरूसी सियासत कह लें या आले शरीफ, अब ये भी नहीं रह चुका कि हमज़ा के कहने पे मरियम के ख़िलाफ़ हैं कुछ लोग या मरियम के कहने पे हमज़ा के ख़िलाफ़ हैं। ये वाला काम भी अब आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि वाई, और हम सिर्फ यहाँ पर किस चीज़ के लिए बैठे हैं, हम क्यों बैठे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक की स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं और सब लोग अंदर ही अंदर से तंग हैं, भरे पड़े हैं और यूँ लग रहा है कि एक नया महाज जो है वो मरियम नवाज़ के नाम पर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर खुल चुका है। जुनैद सफदर साहब ने कहा कि मैं कोई ओहदा नहीं लूँगा, सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा। उनके हवाले से भी अब ज़राए बता रहे हैं कि कोई सोशल मीडिया और ये तमाम तर चीज़ें अब उन्हें देखने की जिम्मेदारी दे दी गई है। और ज़ाहिर बात है नून लीग के अंदर जो रहनुमा है वो सोच रहे होंगे पूरी ज़िंदगी सियासत करके क्या अब हमने तीसरी नस्ल की भी जूतियाँ ही सीधी करनी है और उन्हें ही अपना कायद, उन्हें ही अपना ताहयात लीडर और अपना सब कुछ अपना माई बाप मान लेना है। जैसे आप देख लें पीपल्स पार्टी के अंदर है जो जमहूरियत का राग अलापती है और जमहूरियत में कभी भी विरासत में सियासी पार्टी नहीं दी जाती। यही तो सबसे बड़ा गैर जमहूरी रवैया, ये तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स होती है, फिर विरासत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं और आपके सामने है कि किस तरह का मामला है। अब ज़रा मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब पर हमला करने के मामले और फिर उस हमले की जो तहकीकात है, उस मामले की JIT और सब कुछ। अब वहाँ पर वज़ीराबाद में चेयरमैन PTI इमरान खान पर हमले की तफ्तीश करने वाली JIT की जानिब से CCPO लाहौर जो हैं गुलाम महमूद डोगर, उन पर एतराज़ात के बाद JIT के अरकान को ही तब्दील कर दिया गया है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में होने वाले इजलास में इमरान खान पर हमला करने के जो तफ्तीश है और हमले की तफ्तीश करने वाली JIT में नए अरकान की तकर्री का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और एक एलामिया जारी हुआ। एलामिया के मुताबिक JIT के नए अरकान में
DPO DG खान मोहम्मद अकमल, SP अंजुम कमाल, DSP CIA झंग, नासिर नवाज जो हैं ये भी शामिल हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि किसी भी महकमे के चौथे रुकन की तकर्री का फैसला JIT के सपुर्द है। दूसरी जानिब ज़राए का बताना है कि पुरानी JIT में इख्तलाफात सामने आने पर नए अरकान की तकर्री की गई है। पुराने अरकान ने JIT सरबराह की तफ्तीश और तरीक़ाकार पर एतराज़ात किए थे। साबिक मेंबरान ने गुलाम महमूद डोगर पर सियासी बुनियादों पर तफ्तीश करने के इल्ज़ामात जो है वो भी आयद किए थे। उधर मुल्ज़िम नवीद के जो वकील हैं मियाँ दाऊद एडवोकेट का कहना है कि गुलाम महमूद डोगर का JIT सरबराह बरकरार रहना बदनीयती पर मबनी है। साबित हो गया था कि गुलाम महमूद डोगर इमरान खान की ख्वाहिश पर तफ्तीश कर रहे हैं। गुलाम महमूद डोगर को JIT से निकालना लाजिम था। मियाँ दाऊद एडवोकेट का कहना था कि कौम पहले ही गुलाम महमूद डोगर को केस की तफ्तीश खराब करने का जिम्मेदार समझती है। JIT नहीं बन गई थी तो पुराने मेंबरान मुल्जिमान को अदालत में क्यों पेश कर रहे थे, और ये कुछ चीज़ें हैं। आप समझ सकते होंगे कि ये मामला अब कहाँ पर जा रहा है और निगरान वज़ीर आला के आते ही क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हैं। और ऑब्वियसली खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं, अगर तो इलेक्शन कमीशन मुल्क के साथ ज़्यादती करना चाहता है, जिस तरह वो बड़ी बेहतरीन अंदाज में मुल्क के साथ एक काम कर रहा है, और जो चीज़ें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है वो बड़े ईमानदारी के साथ इलेक्शन कमीशन वो सरअंजाम दे रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एक तरह से कर दी जाए, ये PTI का मानना है, और नून लीग की B टीम बन जाया जाए। लेकिन जहाँ पर अब देखना यह है कि ये मामला क्या रंग इख्तियार करता है। अब वहाँ पर ही दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान साहब के ताकतवरों के साथ जो मामलात हैं और जो ताकतवर हल्के हैं उनकी जो सूरत हाल है वो बड़ी अहम और बड़ी अलार्मिंग हो चुकी है। अब कामरान खान साहब हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, और ज़ाहिरी बात है कि कामरान खान साहब जो है उनके हवाले से आपको पता है कि इमरान खान साहब के हवाले से भी बड़े कंसर्न रहते हैं। मुल्क की जो मईशत है उसके हवाले से और जो कारोबारी अफराद हैं उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं कामरान खान साहब के। स्टॉक्स पर और हर चीज़ पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। ताकतवरों के साथ भी कामरान खान साहब का एक बड़ा अच्छा और देरपा ताल्लुक़ है, और सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के। उन्होंने कल एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान पॉलिटिक्स, मिस्टेक्स एंड होप्स, इस नाम से मैं बेसिकली बहुत से जो इंटरव्यूज़ मैंने किए, बहुत कुछ किया, मैंने बहुत से लोगों से चीज़ें समझी। उसके बाद मैंने एक 5 पार्ट्स के ऊपर एक वीलॉग या फिर एक सीरीज़ है जो मैंने रिलीज़ करनी है, जिसमें मैं इमरान खान साहब को एहसास दिलाऊंगा कि उनकी स्वेयर मिस्टेक्स कौन सी थी, ग्रेव मिस्टेक्स जिन्होंने इमरान खान के मुखालिफ कॉन्स्पिरेसी करने वालों को कामयाब किया। क्योंकि अपनी सेकंड टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब को ये लेसन्स जो है ही मस्ट लर्न देम। तो इसमें ज़ाहिर बात है कुछ गलतियां हैं खान साहब की जो कामरान खान साहब ने हाईलाइट की हैं। ये गलतियां या शराइत आप इन्हें कह लें कि आइंदा आपने ये नहीं करना तो मामला ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली खान की दूसरी टर्म को रोकना इस वक्त बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। तो वो यही चाहेंगे कि अफाम तफहीम से हल हो जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्टली एक सटल तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से खान साहब के लिए एक मैसेज भी है। कहते हैं कि इमरान खान साहब की गलती नंबर अव्वल, नाक़िस फैसले, कमज़ोर टीम, कलीदी ओहदों पर म्यूज़िकल चेयर खेल। 44 माह, 3 वज़ीर ख़जाना, 6 सेक्रेटरी ख़जाना, 4 चेयरमैन FBR, 5 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह, निजकारी 0, गर्दिशी कर्जे 1100 अरब से 2500 अरब। खान साहब आइंदा दौर की मजबूत टीम बनाएं, गलतियों से सीखें, अवामी कुव्वत आपके साथ है। यानी ऑब्वियसली टफ डिसीजंस भी ले सकते हैं, और जो अपनी टीम के अंदर आपने मुआशी तौर पे तब्दीलियां की, बैक टू बैक लोगों को बदला, आपने इस दफ़ा ये नहीं करना। ये वैसे टेक्निकली बड़ा अच्छा मशवरा है। इसके अंदर कहते हैं कि गलती नंबर 2 जो सबसे अहम है, जो मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब इसे आपने गौर से सुनना है। एस्टैब्लिशमेंट से शानदार और अमेरिका से इत्मीनान बख्श मरासिम बर्बाद कर दिया आपने। यानी एस्टैब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात और अमेरिका से बड़े रीजनेबल किस्म के ताल्लुकात थे, वो आपने बर्बाद किए। मिसाली सिविल मिलिट्री हाइब्रिड निज़ाम ढेर हो गया। यानी वो जो एक पेज था और एक हाइब्रिड किस्म की रिजीम थी, वो चेंज हो गया। DGISI ट्रांसफ़र, जनरल आसिम मुनीर पोस्टिंग, जनरल नदीम अंजुम, फ़ायदा ज़ीरो, नुकसान बेपनाह। एस्टैब्लिशमेंट से पुरएतमाद, खुशगवार मरासिम बहाली, अमेरिका से गलत फहमियों का खात्मा बहुत ज़रूरी है। सो नाउ यू गेट इट कि एस्टैब्लिशमेंट से आप अपने मामला ठीक करें, और अमेरिका बहादुर जो है उससे गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर की जाएं, और आपको जो आपने DGISI और आसिम मुनीर और ये सारे मामलात के ऊपर जो कुछ किया उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि
इसमें जो तीसरी गलती है, कहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम के वज़ीर आज़म होने के बावजूद अपोजिशन से रस्मी ताल्लुकात को हराम समझा, इत्तेहादियों के नाज नखरे मैनेज ना हुए, PTI बिखर गई, असासे खो दिए, वोट बैंक की परवाह नहीं, सियासी मुकाबले ISI के कांधों पर लड़े। यानी ये भी एक चार्जशीट है कि आपने जो अपोजिशन है, खान साहब का अपना नैरेटिव है ऑब्वियसली कि अपोजिशन जो है वो करप्ट है और अपोजिशन के जो मामलात हैं मैं उनके साथ बैठूंगा भी नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए था, ये एक पार्लिमानी निज़ाम है और आपको ISI के सर पे अपने सियासी मुकाबले नहीं लड़ने चाहिए थे। इस सब के अंदर एक और बड़ा अहम चीज़, और ये मशवरा है और ग़ालिबन अब ये मशवरा कामरान खान साहब का है या किसी और का है, या जो इन्होंने एक राय कायम की है मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ करके, बहुत सी चीज़ें करके, बहुत से लोगों से बात करके। चौथा मशवरा बड़ा अहम है, फैसला साजी में खातूने अव्वल का असर नफूज। इमरान खान मुतमदीन समेत तमाम वाक़फ़े हाल खातूने अव्वल की अमलियात, फल्कियात, अज़कार के हवाले से दस्तरस बल्कि करामात के मोतरफ़ हैं, लेकिन शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि खातूने अव्वल खान साहब के सियासी रियासती फ़ैसलों पर असरअंदाज ना हो, नुकसान ज़्यादा फ़ायदा कम। यानी कि इस तरह के जो मामलात हैं उनके अंदर खातूने अव्वल जो हैं, फ़र्स्ट लेडी बुशरा बीबी, बहुत से लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी हर चीज़ का इनके मुताबिक, लेकिन उनका असर रसूख कम होना चाहिए। अब यहाँ पर एंड पे खान साहब को जो मैसेज दिया गया है वो ये है कि करोड़ों पाकिस्तानी समझते हैं बदतरीन करप्शन इल्ज़ामात से आलूदा दो सियासी जमातों, दो ख़ानदानों पर मुहित मौरूसी सियासत से छुटकारा सिर्फ इमरान खान दिलवा सकता है। ऐन मुमकिन अवामी मकबूलियत उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म बना दे। अशद ज़रूरत है कि इमरान खान गुज़श्ता गलतियों को तस्लीम करें और उन्हें दोहराने से गुरेज करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस किस्म का जो मैसेज है और क्या मैसेज जो खान साहब को कम्युनिकेट किया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।